जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल, इसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। जो ये चैनल हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज जी चला रहे हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। उन्होंने हमें ईमेल करके अपना अनुभव लिखा है। आप चाहेंगे तो हम आपको ईमेल फॉरवर्ड भी कर देंगे, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि ये सच में इनका सबूत है या फिर आप मनगढ़ंत बता रहे हैं। तो सच में ही सबूत है, सच में ही ऐसे अनुभव हुए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। तो जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। जय श्री राम। ये हनुमान जी के भक्त हैं और हरिद्वार गए हैं दर्शन करने के लिए, शिव जी भगवान के। तो हरिद्वार में दर्शन करके, शिवलिंग पर जल चढ़ा के, ठीक है, ये सब करके मंदिर में ब्रह्म कुंड के पास इन्होंने दर्शन वगैरह किए, जल चढ़ाया, बेल पत्थर चढ़ाया और पुष्प अर्पण किए और बाबा से विनती करी कि बाबा नीलकंठ नहीं जा पाऊँगा क्योंकि ऑफिस से ज़्यादा समय की छुट्टी नहीं मिली है, तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। और बाबा, भोले बाबा, आपसे विनती है कि हनुमान जी महाराज, बजरंगबली महाराज, बालाजी महाराज की कृपा मुझ पे बनी रहे, इतनी कृपा करना और मेरे सारे काम सिद्ध होते रहे। इतना कह कर के ये ऑफिस के मतलब वहाँ से हरिद्वार से चले गए अपने घर के लिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब में जैसे कि आपको पता होगा कि छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो पहली बात तो बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये चले गए और जाने के 2 दिन बाद इन्होंने एक अनुभव इनको होता है। वो क्या होता है वो बताते हैं। रात को सोते समय करीब 2 से 4 बजे के आसपास का समय रहा होगा। उस समय इन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा लंबा तगड़ा 6.5 फुट का फ्रेंड इनका, जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है, इनको बोलता है चलो घुमा के लाता हूँ तुम्हें मैं। इन्होंने बोला ठीक है चलो, शिव जी के दर्शन करा के लाता हूँ। इन्होंने बोला शिव जी के कि हाँ, तो ये चल पड़े उनके साथ, उनके पीछे पीछे। आगे जाके देखते हैं क्या, पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। पहाड़ों पर चढ़ के एक बहुत छोटी सी गुफा है, उसमें घुसना है। तो वो जो 6.5 फुट का इनका फ्रेंड है, वो तो आराम से उसमें छोटा बड़ा ऐसे ऐसे होकर चला गया। अब ये सोच रहे हैं कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, इनके मन में संकोच है। तो ये फिर भी जाते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, जय श्री राम बोलते हुए उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। और जब एंटर करते हैं उस गुफा में, तो वहाँ देखते हैं कि थोड़ा आगे चलते हैं तो चारों तरफ थोड़ा अंधेरा है और कमल के फूलों की खुशबू चारों तरफ आ रही है और ठंडा वातावरण है। और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत सुंदर सी कन्या, मतलब लड़की, मतलब यही बोलेंगे औरत, महिला, एक सुंदर सी महिला पंजीरी का वो बना रही है, कहते हैं ना उसे, वो पीस के बनाते हैं पंजीरी का, इसके शिकंजी टाइप की, इस तरह का कुछ पंजीरी का कुछ वो बना रही हैं कि ये भोग लगाऊंगी मैं। कहा ठीक है भाई, लगा रही है, ठीक है। वो चलते रहे और आगे गए और आगे चलते रहे, थोड़ी गुफा और बड़ी हो गई और भव्य हो गई और सुंदर हो गई, अंदर जाकर गहरी हो गई। और आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत प्यारा सा, बढ़िया सा, सुंदर सा, बड़ा शिवलिंग दिखाई देता है। शिवलिंग पे उस गुफा की छत से पानी टपक रहा है, तो पानी टपक रहा है, शिवलिंग पे गिर रहा है और गिरते 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 बहुत पॉजिटिविटी, जैसे पानी गिर रहा है शिवलिंग पर, वैसे ही पॉजिटिविटी फैली हुई है। खुशबू ही खुशबू चारों तरफ कमल की। और साइड में, शिवलिंग के साइड में पार्वती माता की भी एक प्रतिमा रखी हुई है और गणेश जी महाराज भी वहाँ विराजमान हैं और कार्तिकेय भगवान भी वहाँ विराजमान है। तो पूरे शिव परिवार को इन्होंने देखा, देख करके, दर्शन करके इन्होंने दंडवत प्रणाम किया और ये हाथ जोड़ के पूरा लेट गएंगे। प्रभु धन्यवाद, आपने दर्शन दिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं नीलकंठ नहीं जा पाऊंगा और आपने मुझे दर्शन करा दिए। और मैंने आपसे कहा था बजरंगबली की कृपा मुझ पे बनाए रखना। तो बाबा, और वो जो उनका फ्रेंड था ना 6.5 फुट का, वो एकदम से गायब हो गया, दिख नहीं रहा था इनको कहाँ पर है। ऐसे इन्होंने देखा, दर्शन किए, हाथ जोड़े, कान पकड़े, नाक रगड़ी, बोला प्रभु धन्यवाद, आपने दर्शन कराए। माता धन्यवाद, गणेश जी धन्यवाद, कार्तिकेय जी धन्यवाद, पूरे शिव परिवार को धन्यवाद दिया। जल वगैरह भी अर्पित किया इन्होंने वहाँ पर, पता नहीं कहाँ से इनके पास क्या आ गया। और वो सब करने के बाद इनकी कैब, मतलब जो जहाँ जॉब पे जाते हैं ना, तो अलार्म बज गया 5 बजे का।
और अलार्म बज गया तो ये उठे। फिर कैब वाले का फ़ोन भी आया कि भाई मैं आज नहीं आ पाऊँगा, आपको खुद ही आना होगा ऑफिस। तो ये सबसे पहले उठ करके उन्होंने धन्यवाद करा भोलेनाथ जी महाराज को, दर्शन देने के लिए पूरे शिव परिवार को, और बजरंगबली महाराज को धन्यवाद दिया कि बजरंगबली आप ही थे जिन्होंने दर्शन कराए, जो 6.5 फुट के मेरे दोस्त के रूप में आए हैं मेरे साथ। आप ही थे, मुझे पता है आपकी कृपा मेरे साथ हमेशा है, आप ही ने दर्शन कराए, क्योंकि आप ही अपना शरीर को बढ़ा और घटा सकते हैं। इतनी छोटी सी गुफा में आपने 6.5 फुट का लंबा तगड़ा शरीर ऐसे ही घुसेड़ दिया और आप चले गए और फिर बड़ा शरीर वापस से कर लिया। आप ही थे, आप धन्यवाद दिया, क्योंकि इन्होंने बोला भी था भोलेनाथ जी महाराज से कि हमें दर्शन कराना और हमें कृपा बजरंगबली की बनी रहे हमेशा। भक्त तो ये बजरंगबली के हैं, लेकिन दर्शन करने वहाँ गए थे तो नीलकंठ के नहीं कर पाए थे। इनका साफ और निश्चल मन था, जो 2 दिन बाद भगवान हनुमान जी महाराज खुद ही ने दर्शन करा के लेके आए। हनुमान जी महाराज की को शक्ति इनके साथ पूजा पाठ से जुड़ी हुई होगी, जो इनको दर्शन करा के लाई वहाँ की। जो साक्षात आपने ये दर्शन का अनुभव जो किया है, कैसा आपको लगा हमें ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसे अनुभव किसी को होते हैं, क्योंकि किसी स्थान पे जाते हैं और वहाँ के दर्शन अधूरे रह जाते हैं और बोल के आते हैं कि प्रभु मन तो था लेकिन क्या करूँ, अभी नहीं कर सकता। और वो तुम्हें स्वप्न में उस लोक के, पूरे लोक के भव्य दर्शन होते हैं, जो आप हकीकत में दर्शन करके आए हैं वो भूल जाएंगे आप, लेकिन जो स्वप्न में दर्शन हुए हैं ना, आपको वो नहीं भूल सकते आप कभी। ऐसे दर्शन होते हैं भव्य लोक के। इन्हें सपना नहीं बोलते, इन्हें अनुभव बोलते हैं दोस्तों। और ये अनुभव हमें उन्होंने भेजा है, जो अपने और भी अनुभव हमें भेज चुके हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा ये अनुभव, और आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना कि भगवान शिव ने दर्शन दिए और बजरंगबली महाराज ने इनको दर्शन करवाए शिव जी के, क्योंकि इनके मन में दर्शन करने की इच्छा थी। ये नहीं कि मन में अरे यार इतनी दूर कौन जाए, मैं नहीं कर रहा, अरे नीलकंठ कौन चढ़ेगा, पाँव तो आएगा, कोई ऑफिस जाना है, ऐसा सोचते अगर ये, तो इन्हें दर्शन नहीं होते। इनके मन में ये था कि प्रभु दर्शन तो करने का मन था, लेकिन मुश्किल है बाबा, वहाँ ऑफिस का काम है, तुम तो समझते हो। वो वाली फीलिंग जो होती है ना, इसे कहते हैं ना सच्चे भाव ने इनके मन में वो इच्छा पैदा की कि दर्शन मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता, और बजरंगबली का आशीर्वाद साथ रहे ऐसी इन्होंने विनती की, और वो सच में ऐसा हुआ। बजरंगबली ने इनको भोलेनाथ जी से मिलवा दिया। ये होते हैं अनुभव। बताना हमें अनुभव कैसे लगे आपको। और हमारा दूसरा चैनल है वंशु DPK व्लॉग्स, उसमें हमने हनुमान जी का चोला घर पे ही कैसे बनाएं उस पर वीडियो हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। तुम्हारी भाभी ने उसमें हनुमान जी का चोला घर पे खुद बनाया है। कैसे बना सकते हैं आप अपने भाई के लिए, हनुमान जी के लिए, हनुमान जी को भाई बनाएं, हम महिलाओं से कहते हैं, फिर पूजा भी कर सकते हैं। तो वो अपने भाई की सेवा के लिए किस तरीके से चोला घर पे बना सकती हैं, और अपने भाई से, पति से, देवर से, भांजे से या अपने बेटे से हनुमान जी को चोला चढ़वा सकते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। उस चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस चैनल पे भी बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलती रहेगी। हनुमान जी महाराज आप पे कृपा करें, करुणा करें, हमेशा हमारी यही इच्छा रहती है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।